दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, लगा दिया 1 लाख रुपए का जुर्माना। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका सिरे से खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का इसमें उल्लंघन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और याचिका को खारिज कर दिया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बनाया डोसा, बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ कई मामले हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए इस वक्त तेलंगाना में हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने एक टिफिन गाड़ी में डोसा भी बनाया और जमकर प्रचार किया। जगतियाल में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ 24 से 25 मामले हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लोकसभा की सदस्यता भी निलंबित कर दी गई। उन्होंने मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। जब वो मेरा घर ले रहे थे तो मुझे अच्छा लगा और मैंने खुशी से घर वापस दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे किसी घर की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा भारत ही मेरा घर है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी हम चुनाव लड़ने जाते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर असम हो, वहां पर भाजपा की मदद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, ये तीनों बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आई तो हल्दी किसानों को 12,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को उनकी किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रति क्विंटल 500 रुपए अधिक मिलेंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की एमपी में दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बड़ी बगावत। जावरा, बुरहानपुर, रीवा और सिवनी, मालवा में जमकर हो रहा विरोध। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब तक 230 में से अपने 229 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बैतूल जिले की आमला सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पार्टी यहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को प्रत्याशी बना सकती है। निशा बांगरे का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं होने से मामला कोर्ट में है। गुरुवार देर रात 3 प्रत्याशियों के टिकट बदलने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 88 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद कई जगह पर बगावत शुरू हो गई है। टिकट कटने से नाराज दावेदारों ने जावरा, बुरहानपुरा, रीवा, सिवनी, मालवा और सेमरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां पर कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला भी फूंका गया। कार्यकर्ताओं के बगावती तेवर से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। वहीं पार्टी भी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कविता पांडे ने दूसरी लिस्ट आने के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने यूट्यूब पर लगाया पक्षपात का आरोप। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के वीडियो को लेकर यूट्यूब की आलोचना। दरअसल तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषणों के एक वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यूट्यूब इंडिया की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने यूट्यूब इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सत्तारूढ़ सरकार के हाथों में है। दरअसल यूट्यूब इंडिया ने कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर बुधवार को तेलंगाना में दिए गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों के वीडियो पर एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया था कि निम्नलिखित सामग्री में आत्महत्या या आत्म नुकसान के विषय हो सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कुछ ही दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था कि कैसे यूट्यूब चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सत्तारूढ़ सरकार के हाथों में है। लेख में यह भी बताया गया था कि विपक्ष के संदेशों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यूट्यूब पर पक्षपात का आरोप लगाया है। यूट्यूब इंडिया पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब सत्तारूढ़ सरकार के हाथों में है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा कपड़ा कांड वाली सीट से बदल दिया प्रत्याशी। बीजेपी से आए पूर्व मुख्यमंत्री जोशी के बेटे को दे दिया टिकट। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इससे पहले 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। अब केवल आमला सीट पर ही प्रत्याशी की घोषणा बची है। पार्टी ने 4 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। दूसरी सूची में कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। गृह मंत्री
मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सीट दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। राजेंद्र भारती पूर्व में भी मिश्रा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। पिछोर सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया है और गोटेगांव सीट से शेखर चौधरी की जगह मौजूदा विधायक एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से प्रचार में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में हर हाल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना सकती है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, जोरदार एक्शन में कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का कर दिया पुनर्गठन। नई कार्यकारिणी में कर्ण सिंह और सोज को मिली जगह। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। नई कमेटी में 5 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष, 51 महासचिव और 62 सचिव नियुक्त किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा यहां पर 22 सदस्यीय नई कार्यकारिणी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वकार रसूलवानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का लड़का हुआ आग बबूला। अब क्या करेगा कांग्रेस पार्टी का लड़का? मचा है राजनीतिक घमासान। दरअसल उत्तर प्रदेश के वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के का नारा काफी मशहूर हुआ था। ये लड़के थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सीट बंटवारे को लेकर इन्हीं दोनों लड़कों की पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक घमासान मच गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 144 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। वहीं दूसरी सूची में कांग्रेस पार्टी ने 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। दोनों लिस्ट में इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी गई है। अब कांग्रेस पार्टी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में खुलकर समर्थन नहीं देने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में जो व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ में करेगी। कांग्रेस द्वारा सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यदि उन्हें पता होता कि कांग्रेस पार्टी धोखा देगी तो वो ना तो समाजवादी पार्टी नेताओं को मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचाते और ना ही उनसे प्रत्याशियों के नाम की चर्चा करते और ना ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक के बाद भी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट चुनाव के लिए नहीं दिए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अब मात्र 1 घंटे से भी कम समय में पहुंचेंगे दिल्ली से मेरठ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस गलियारे के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड का शुक्रवार को उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में यात्रा सुगम बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद और दोहाई डिपो स्टेशन को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस की शुरुआत है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री को यात्रियों और ट्रेन के चालक दल के सदस्यों से बात करते भी देखा गया। उद्घाटन समारोह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे के साहिबाबाद स्टेशन पर हुआ। इस गलियारे का काम पूरा हो जाने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच का समय मात्र 1 घंटे से भी कम का हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ या फिर मेरठ से दिल्ली मात्र 1 घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाते वक्त पीएम मोदी ने जनता से की बड़ी अपील। बोले ये आपकी अपनी संपत्ति है, इसका अपने स्कूटर की तरह रखें ध्यान, ना आने दें एक भी खरोंच। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान उन्होंने देश के पहले रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैपिड रेल के लिए बनाए गए साहिबाबाद स्टेशन का निरीक्षण भी किया और रैपिड ट्रेन की यात्रा भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने साहिबाबाद में जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि जिस तरीके से आप अपने स्कूटर को साफ सुथरा रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से नमो भारत को भी स्वच्छ बनाए रखना है और इसको एक भी खरोंच नहीं आने देना है, क्योंकि ये आपकी अपनी संपत्ति है।
अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली सच्चा नेता भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर नहीं। दरअसल राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। राजस्थान में फिर से सरकार बनाने के लिए अशोक गहलोत भी मैदान में उतरे हुए हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी ने राजस्थान पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित किया। राजस्थान के दौसा में आयोजित रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक सच्चा नेता भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर नहीं। उन्होंने जनता से अपील की कि आपके राज्य राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आपके जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए कोशिश की है और हमेशा आगे यही कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने राजस्थान की जनता से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी की धर्म की राजनीति ने भाईचारे को पहुंचाया नुकसान। 5 और राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दरअसल मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस 5 और राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोग अब फिर से कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करने लगे हैं क्योंकि इस बीजेपी ने देश में धर्म की जो राजनीति फैलाई है उससे देश में भाईचारे को नुकसान पहुंचा है। रॉबर्ट वाड्रा ने ऐलान कर दिया है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ा। बोले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में हार कर ली स्वीकार। दरअसल राजस्थान के झोटवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपनी हार स्वीकार कर ली है, चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर उनका वरिष्ठ नेतृत्व हो। उन्होंने राजस्थान में कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ रणथंभौर में शेरों के दर्शन करने आई हैं। इससे पहले 5 साल में वो कभी भी रेप पीड़िताओं से नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपनी हार स्वीकार कर ली है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों पर उठा दिए सवाल। कहा कांग्रेस ने 140 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो आदतन अपराधी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सूची में 140 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये आदतन अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि इन पर इनाम भी है। पार्टी ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना दिया है। उन्होंने कहा कि इसी से साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से ढह गई है। उनके बीच में अंदरूनी जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में 140 ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं जो आदतन अपराधी हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले झूठ बोलती है बीजेपी, फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बक्सर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी लेकिन यहां पर नक्सलवाद बढ़ता गया। इसके बाद हमारी सरकार बनी और हमने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। भूपेश बघेल ने कहा कि हमने हर वर्ग से बात की, हमने आदिवासी, व्यापारी, युवा आदि सबसे बात की और फिर जो रणनीति बनाई उससे नक्सली पीछे हट गए। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।